पेज नंबर 266 ये सॉल्व एग्जाम्पल है 12.3 और ये सॉल्व एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, इस सॉल्व एग्जाम्पल का ताल्लुक डॉपलर इफेक्ट से है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये आपके पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत हैं। चलिए, बल्कि मुझे तो मैं पढ़ता हूं, सुनिए। कहता है अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। डॉपलर इफेक्ट में आपको मालूम है एक सोर्स होता है और एक लिसनर। अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है। तो याद है कि जब सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे के करीब आता है तो फॉर्मूला क्या था? क्या था फॉर्मूला? वो ये था एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे के करीब आए तो लिसनर के लिए जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो मालूम करने का फॉर्मूला ये है। वो मालूम करने का फॉर्मूला ये है। इसमें जो एफ डैश है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर लिसनर है। एफ ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है। वी नॉट ये वेलोसिटी ऑफ लिसनर है, वेलोसिटी ऑफ लिसनर। और वी एस ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन सुनिए। A source of sound and listener are moving towards each other with velocities which are 0.5 times and 0.2 times the speed of sound. कह रहा है सोर्स की वेलोसिटी और लिसनर की वेलोसिटी, सोर्स की वेलोसिटी और लिसनर की वेलोसिटी 0.5 टाइम्स और ये 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड को हम v से लिखते हैं, ये v। ये पॉइंट क्लियर है? जो कह रहा है सोर्स की स्पीड और लिसनर की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले में 0.5 टाइम्स और 0.2 टाइम्स है, ये गिवन है। तो फिर पूछा है आपसे इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटिंग साउंड इज 2000 हर्ट्ज, यानी सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 2000 हर्ट्ज है, यानी एफ, ये एफ 2000 हर्ट्ज है। तो कहता है कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर। लिसनर जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में निकालना है। किस में निकालना है? परसेंटेज में। कह रहा है कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर वो परसेंटेज में निकालनी है। फिर सुनिए, कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर, यानी लिसनर जो साउंड सुन रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो परसेंटेज में निकालनी है। राइट? चलिए, ओके, देखिएगा ये सबसे पहले एक काम कीजिए। सबसे पहले आप एफ डैश कैलकुलेट कीजिए। ये एफ डैश कैलकुलेट कीजिए। तो फॉर्मूला सिंपल ये यूज कीजिए। देखिएगा एफ डैश इज इक्वल टू वी, नहीं मालूम तो आप ये 332 इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। देखिए क्यों जरूरत नहीं है? ये v एज इट इज, v नॉट कितना है? 0.2 v,
0.2v ओवर v माइनस vs कितना है 0.5v और ये f कितना है 2000, ये 2000 है। इसको सॉल्व कीजिए तो f डैश इज इक्वल टू, देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, 1v प्लस 0.2v ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 1.2v ओवर, ये माइनस करो 1v माइनस 0.5v तो ये हो जाएगा 0.5v, दिस इज 2000। v से v कैंसिल, जरा कोई एक स्टूडेंट कैलकुलेटर निकाल लीजिए। f डैश 1.2 ओवर 0.5 इंटू 2000 डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके बताइए। $4,800 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ये तो वो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली, ये तो वो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली जो लिसनर के लिए साउंड की है, लेकिन आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना था कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई वो परसेंटेज में निकालना है। किसमें निकालना है, परसेंटेज में। ये लीजिएगा, देखिए वो कैसे निकालेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज। देखिएगा वो लिखोगे कैसे, सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू, फॉर्मूला ये होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ओवर एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, परसेंटेज के लिए 100। अब यहां पे एक्चुअल वैल्यू कौन सी है 2000, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कौन सी है 4800, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू बड़ी है, एक्चुअल वैल्यू छोटी है, स्मॉल है, तो फिर ये रिवर्स हो जाता है। ये जो चेंज निकालते हो ना, चेंज निकालने के लिए बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में, तो इसका मतलब है कि आपको ये निकालना है f डैश माइनस f और नीचे तो एक्चुअल वैल्यू ही होगा यानी f, ये तो एक्चुअल वैल्यू है। इन दोनों में पहले वो लिखोगे जो वैल्यू बड़ी हो और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। f डैश कितना है 4800, f कितना है 2000 और f कितना है 2000 इंटू 100, 4800 में से माइनस हुआ ये 2000, सही है, सॉल्व करके बताइए। 140 बुक में बताइए 140%, तो ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज। क्लियर है बिल्कुल, कोई इशू, ठीक है, जल्दी से जरा कॉपी कीजिए।